इस दुनिया में हर किसी के पास प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग जो होते हैं कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहीं पर रहने वाला डॉक्टर श्याम, वो अपनी पत्नी, जो कि उसकी पत्नी LIC एजेंट थी, वह अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करते थे। बड़ी बेटी श्वेता और छोटी बेटी नेहा, जो कि बड़ी बेटी 10वीं की पढ़ाई कर रही होती है, छोटी बेटी 8वीं की छात्रा थी। वह श्वेता जो अपनी 10वीं की पढ़ाई कर वह कॉलेज में नाम लिखवाती है। वहीं पर एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है जिसका नाम राजेश होता है। उम्र 25 साल जो श्वेता थी वह राजेश से प्यार करने लगती है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं राजेश से प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी करवा दो। राजेश भी शादी करने को तैयार था। उसके माता पिता कहते हैं कि आखिर वह किस जाति का है, तो जो श्वेता कहती है कि वह हमारी ही जाति का है। जो इतना सुनते ही जो श्वेता के माता पिता होते हैं वह तैयार हो जाते हैं, कहते ठीक है। दोनों की शादी काफी धूमधाम से जो श्वेता के माता पिता करा देते हैं। शादी हो जाने के बाद श्वेता अपने ससुराल चली जाती है, जो कि पूजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पूजा जो थी वह किसी को ये बात नहीं बता रही होती है। लेकिन धीरे धीरे जो उसका जीजा राजेश था, वो उसको जो कि नीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, वह धीरे धीरे उसे जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। पूजा कुछ नहीं बोलती है। वह सोचती है कि आखिर वह जीजा को कैसे समझाए, लेकिन धीरे धीरे उसके जीजा को जो ये हरकत थी वह बढ़ती हुई जा रही थी। पूजा को रहा नहीं जाता है। वह अपने माता पिता से इन सब बातों का शिकायत कर देती है। एक तरफ पूजा जो थी वह अपने ही क्लास में एक लड़के से प्यार कर रही होती है, जो कि उसके जीजा का, उसके जो था वह भांजा मुकेश, जो कि मुकेश से वह प्यार करने लगी थी। जो वह जानती थी कि वह जो भांजा है उसके जीजा का, फिर भी वह दोनों उस रिश्ते को भुला एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों का जो प्यार था वह परवान चढ़ता हुआ जा रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर बैठते हैं। शादी का वादा करने के बाद जो कॉलेज जब समाप्त हो जाता है, तो मुकेश जो होता है वह अपने जीजा राजेश को कहता है कि मैं पूजा से प्यार करता हूं, जो उसे मेरी शादी करवा दूं। जब उसके जीजा ये सब बातें को सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारा रिश्ता और उसका रिश्ता जो मजाक करने का नहीं है, जो शादी तुम्हारी नहीं हो सकती। जो उसे डांट फटकार कर कर जो पूजा का जीजा था उसे वहां से चला देता है और कहता है तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। जो मुकेश था वह अपने माता पिता को बताता है कि माँ, मैं जो कि पूजा से प्यार करता हूँ, उससे मेरी शादी करवा दो। इधर राजेश जो था वह जाता है अपने सास ससुर को बहका देता है कि मुकेश से आप किसी भी हालत में शादी मत कराना, जो उसकी नीयत खराब है, वह सही लड़का नहीं है। वो तरह तरह की चीजें अपने सास ससुर को कहता है और तभी जो मुकेश के माता पिता होते हैं वहां पर रिश्ते को लेकर पहुंच जाते हैं। रिश्ते को लेकर पहुंचने के बाद पूजा के जो माता पिता थे वह भला बुरा कहकर मुकेश के माता पिता को चला देते हैं। मुकेश के माता पिता को जानते हुए वह कहते हैं कि आपका बेटा से मैं कभी शादी नहीं कर सकता, जो आपका बेटा मेरे बेटी के लायक बिल्कुल नहीं है। ये बातें सुनकर जो उसके माता पिता थे वह वहां से उदास होकर चले जाते हैं। अपने बेटे मुकेश को इन सब सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। पूजा के जो माता पिता थे इस चीज को देखकर वह तुरंत एक लड़के की तलाश करते हैं और उसे पूजा की शादी करवा देते हैं। वह लड़का जो कि सुजीत था, उसकी उम्र 25 साल थी। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और पूजा अपनी पति के साथ बहुत ही खुशी से रह रही होती है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने पर वह अपने मायके आती है और मायके में वह जब उसका जीजा मिलता है उसे फिर से वह चीजें करने की कोशिश करता है, तो उसे वह लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। ये चीज को देखकर वह जो उसका जीजा था, वो जो राजेश, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ससुराल से वहां से निकलता है और सीधे वह सुजीत के पास पहुंच जाता है जहाँ पूजा का ससुराल था। वहां पर पहुंचकर सुजीत से वह सारी चीजों को बताता है और बहका देता है कि जो पूजा है वह कुमार जिस वक्त थी, वह अपने कॉलेज में पढ़ रही होती है। उस वक्त एक लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ वह सारी चीजें कर चुकी है। इस बात को कहकर राजेश था वह वापस अपने घर चला जाता है। जब कुछ दिन बीतते हैं, पूजा जो थी वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वह कुछ दिन बाद ही एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद जब सुजीत को मायके वाले उसके जो पूजा के थे वह कॉल करते हैं और उसे बुलाते हैं, तो सुजीत जो था वह आने को तैयार नहीं होता है। तो उसके ससुराल वाले जो थे वह पूछते हैं कि आखिर आप क्यों नहीं आना चाहते। तो वह जो सुजीत था वह कहता है कि आपकी बेटी ठीक नहीं है, वह किसी और लड़के से पहले बात कर चुकी है, उसके साथ वह संबंध बना चुकी है, जो मैं उसे अपने घर में कभी नहीं लाऊंगा। सुजीत की जो पत्नी थी पूजा, वह भी अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वह शादी से पहले जरूर किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो सब चीजें वह कभी नहीं की जो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे हैं। लेकिन सुजीत तो था वह तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपने घर नहीं लाऊंगा।
इस बात को सुनकर जो उसके माता पिता थे वह कहते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि चलो थाने चलते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन दायर कराते हैं। वह दोनों जो पूजा और उसके माता पिता वहां से निकलते हैं और थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद सुजीत के खिलाफ वह दोनों मिलकर कंप्लेन दायर करा देते हैं। कंप्लेन दायर करने के बाद जब पुलिस से सुजीत के घर पर पहुंचती है और सुजीत जब इन सब बातों को जानता है तो सुजीत वहां से निकलता है अपने घर से सीधे अपने ससुराल पहुंच जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। जो घर वाले थे उसे छुड़ाते हैं और कहते हैं कि आपको मारने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, जो आप केस लड़िए, आप क्यों नहीं से ले जा रहे हो। पूजा तो थी, इतना होने पर भी वह अपने पति के साथ जाने को तैयार थी। वह कहती कि आप मुझे ले चलो, जो मैं केस वापस ले लूँगी, आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो। जो मुझसे गलती हो चुकी है वह मैं आपको सामने कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपके मन में जो गलती बैठी हुई है वह मैं कभी की ही नहीं। लेकिन सुजीत तो था, वह अभी उतना वे पर भी वह तैयार नहीं होता है ले जाने को। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने पर जब जो पूजा थी वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसका पति जो है उसे छोड़ चुका है, वह एक बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। ये गांव वाले समाज वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वह इन सब बातों को सुनकर एक दिन वह अपने आप को जहर खा लेती है। जहर खा लेने के बाद उसके घर वाले जब देखते हैं तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब मुकेश को पता चलता है कि पूजा जहर खा चुकी है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मुकेश तुरंत वहां पर पहुंचता है और कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं ले जा रहा है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना कहने के बाद उसके घर वाले जो थे वह तैयार हो जाते हैं और वहां से हॉस्पिटल से जब वापस सभी घर आते हैं तो सुजीत से जो कि तलाकनामा का जो कि अर्जी दे दी जाती है। दोनों के बीच, सुजीत और पूजा के बीच तलाक करा दी जाती है। तलाक हो जाने के बाद मुकेश से फिर से धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद वह दोनों काफ़ी अच्छे से रहने लगते हैं और 2 बाल बच्चे जो कि सुजीत से भी हो जाते हैं। मुकेश और पूजा काफ़ी ज़्यादा खुशी से रह रहे होते हैं। जो मुकेश था वह धीरे धीरे उसके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। वह एक प्रॉपर्टी डीलर बहुत बड़ा बन जाता है। प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद वह धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ उठक बैठक उसकी होने लगती है और धीरे धीरे उसकी शराब और दारू की लत लगती हुई जा रही थी। अक्सर वह रात में आता शराब पीकर, उसकी पत्नी पूजा जो होती वह मना करती कि शराब पीकर मत आया करो, लेकिन जो मुकेश था वह अक्सर हर दिन जो ये शराब पीकर आया करता था। ये जो सिलसिला था वह बढ़ता, दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा था। अक्सर अब मुकेश शराब पीकर, दारू पीकर आता और अपनी पत्नी से कहा सुनी करने लगा था। इस चीज को देखते हुए जो मुकेश की पत्नी पूजा थी वह वापस अपने मायके चली आती है अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पर आने के बाद जो मुकेश होता है वह अपनी पत्नी के पास बार बार आता है उसे ले जाने को, लेकिन उसकी पत्नी पूजा जो होती है वह जाने को तैयार नहीं होती है। वह शर्त रखती है कि अगर आप शराब और दारू पीना छोड़ दोगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन मुकेश जो ये सब चीज़ों को तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि मैं बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, जो उनके साथ अगर ये चीज़ें नहीं करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। दिन ऐसे ही बीतने पर मुकेश के कई दोस्त जो थे वह बार बार उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें छोड़कर चली गई है। इस चीज़ को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक शाम को वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेने के बाद वह अपने ससुराल आता है, अपनी पत्नी से मारपीट करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को देखकर जो डॉक्टर श्याम होते हैं वह तुरंत पुलिस के पास कंप्लेन दायर करा देते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत 2 कांस्टेबल को उसके घर पर भेजती है। पुलिस वालों को देखकर मुकेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे अब विश्वास हो चुका था कि मेरा जो घर है वह डॉक्टर श्याम है जो कि बसने नहीं दे रहा है, वही अपनी बेटी को बहकाया हुआ है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी लाइसेंसिंग रिवॉल्वर को निकालता है और तुरंत श्याम सुंदर के ऊपर लगातार 2 गोलियां लगा देता है। 2 गोलियां लगने के बाद श्याम सुंदर की वहीं पर घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दोनों कांस्टेबल जो होते हैं उसे तुरंत गिरफ्तार करते हैं और तुरंत थाने लेकर चले जाते हैं। पूजा के बयानों के अनुसार उसे धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हो जाती है और ऊपर से उसके जीजा के ऊपर भी जो ब्लेम लगाया गया था, जो श्वेता के सामने सारी सच्चाई आती है तो वह भी अपने पति को भला बुरा कहती है और उसके पति के कहती है कि अगर आप सही से नहीं रहोगे तो मैं भी आपसे डिवोर्स लेकर अलग हो जाऊंगी। लेकिन जो उसका पति जो राजेश होता है वह कहता है कि मैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जो मुझसे गलती हो चुकी, मेरी जो नियत थी, मैं भटक चुका था, जो मुझे माफ कर दो। जो डॉक्टर श्याम की छोटी बेटी पूजा है वो अपनी माँ के साथ रह रही है, उन्हें सेवा भी कर रही है और अपना भी भरण पोषण कर रही है।
सो दोस्तों, पूजा को ना ही पति से प्यार मिला, ना ही वह प्यार से उसको प्यार मिला। आखिर क्या वजह थी, आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।